अस्सलामुअलैकुम, मामना रेहान ब्लॉग्स में आप सबको वेलकम बैक करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मसूर और मूंगी की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। दाल तो आपको पता है कि हर घर में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन आज इसे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर हम लोग मिट्टी की हंडिया में दाल को बनाएंगे। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से ना उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना मूंगी और मसूर की दाल थोड़ी थोड़ी ले ली है। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। जी, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम इसका ऑन कर दिया है चूल्हे का। तो मिट्टी के बर्तन को ना गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो गर्म हो जाता है बर्तन तो झटपट से ना उसमें खाना बन जाता है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ पानी फेंक के। जी, हमारी मिट्टी की हंडिया बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब यहाँ पर इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का ना बारीक सा प्याज स्लाइस में कट किया हुआ है, वो डाल देंगे। जी, तो जब तक हमारा प्याज थोड़ा सा अपना कलर चेंज करता है तब तक इसको आपने फ्राई करना है। अच्छा, आप लोग अपने घर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी होते हैं, बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। आजकल हम लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर दिया हुआ है, तो कोशिश किया करें कि इसका इस्तेमाल अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा करें। अभी स्टेज पर जैसे ही थोड़ा सा प्याज ने कलर चेंज किया तो मैंने ग्रीन चिली डाल दी हैं, 3 मैंने ली हैं, बिल्कुल स्लाइस में काट ली, ज़्यादा नहीं ली हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी हल्दी, इसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच मिर्च का लिया है और 1 चाय का चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का लिया है। इसमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस स्टेज पे हम लोग इसमें 1 ही चम्मच साबुत पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। और अब इसमें यहाँ पर इस स्टेज में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये मसाला जो मिर्च है ना ये जले ना, इसका जला हुआ टेस्ट ना है। मिट्टी का जो बर्तन होता है ना वो आम बर्तनों से ज़्यादा हीट पकड़ता है, तो कोशिश करिएगा कि ध्यान से इसमें बनाएं कि मसाला जले ना। जैसे ही थोड़ा सा मसाला बनता है तो अब यहाँ पर हम लोग अपनी दोनों दालें जो हम लोगों ने भिगोई हुई हैं बारी बारी इसमें डाल देंगे। बहुत ही सिंपल सी दाल है, बहुत टेस्टी होती है और इसमें इतनी ताकत है ना, ये बहुत हेल्दी, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी इन खानों को खिलाएं, उन्हें इनकी आदत डालें। अब इसमें मैंने खुला पानी डाल देना है और इसको ढाँपना नहीं है जब तक इसमें उबालना है। अभी अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हुआ है तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे ना बिल्कुल हाफ़ चम्मच ना चिकन पाउडर ले ली। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जी, तो यहाँ पे उबाल आ चुका है। मैंने बिल्कुल भी नहीं इसे कवर किया था क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी उबल सकती है, गिरने का भी होता है इसमें चांस, तो इसको ढाँपे बगैर ही आपने बनाना है। अब इसका उबाल आ चुके हैं। अब इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं देखना कि क्या हुआ है। बस इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच आके हिलाते रहना है और इसे बहुत स्लो फ्लेम पे आपने बनाना है, तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का मिट्टी के बर्तन में आएगा। मुझे माशाल्लाह इसे पकाते हुए काफ़ी देर हो गई है, 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितनी मज़े की दाल बन गई है। अभी भी इसमें थोड़ा सा दाना है तो मैं इसको और मज़ीद 15 मिनट पकाऊंगी। जी, तो एक तरफ हमारी दाल पक रही है तो अब दूसरी तरफ हम लोग इसका ज़रा पंजाबी स्टाइल में तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा इसका जायका ही इस तड़के से, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसमें थोड़ा सा लहसुन चॉप करके डाल दिया है। इसे थोड़ा सा कलर चेंज करना है, जलाना नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन सा करना है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ स्पून ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं
इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप चाहें तो देसी घी से भी ये तड़का लगा सकते हैं। इस दाल की जान इसी तड़के से आती है। जी, तो यहाँ पे हमारी दाल पक के रेडी हो चुकी है और इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल दिया है। अब इसका जो मैंने तड़का बनाया वो इसमें डालूँगी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू, माशाल्लाह। पूरे घर में इसका बहुत ज़बरदस्त की खुशबू फैल गई। आई विश कि मैं आपको ये खिला पाती। अब इसे अच्छे से हिलाना है। लास्ट में मैंने इस पे गरम मसाला डाल दिया था। आइए अब इन्हें चावलों के साथ सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत डिलीशियस, बहुत ज़बरदस्त। मिट्टी के बर्तन का अपना ही टेस्ट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।